सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, भगवान प्रयागराज की, बेणी माधव भगवान की, भगवान रामानंदाचार्य जी की, जगत गुरु भगवान रामानंदाचार्य जी की, नमः पार्वती पतिये हर हर। श्रीमद जगत गुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्राकटोत्सव में आज के इस प्रयागराज के सम्मेलन में मंच पर विराजमान पूज्य जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम दिनसाचार्य जी महाराज, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, जगत गुरु विदेही वल्लभ देवाचार्य पूज्य स्वामी जी, जगत गुरु विष्णु स्वामी संप्रदायाचार्य स्वामी संतोषाचार्य सतवा बाबा जी महाराज, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परमार्थ निकेतन के परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज, दिगंबर अखाड़ा के श्री महंत श्री वैष्णव दास जी महाराज, निर्मोही अखाड़ा के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज, महंत मोहनदास जी महाराज, महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज, बागंबरी पीठ के पीठाधीश्वर श्री महंत बलबीर गिरी जी महाराज, बड़ा भक्तमाल अयोध्या के पूज्य महंत श्री अवधेश दास जी महाराज, रसिक पीठ के श्री महंत जन्मेजय शरण जी महाराज, पूज्य स्वामी कृपालु राम भूषण दास देवाचार्य जी महाराज, श्री महंत शशिकांत दास जी महाराज, दंडी स्वामी विमल देव तीर्थ जी महाराज, नेमी सारण से पधारे स्वामी विद्या चैतन्य जी महाराज, महंत दामोदर दास जी महाराज, महंत माधव दास जी महाराज, महंत यमुनापुरी जी महाराज, महंत राम तीरथ दास जी महाराज, महंत बनवारी दास जी महाराज, महंत राम हृदय दास जी महाराज, महंत मनीष दास जी महाराज, महंत लाखन दास जी महाराज और योगी सुक्राई नाथ जी महाराज, आज के इस पावन अवसर पर मेरे साथ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के मंत्री श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी, पूर्व मंत्री श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी, हमारे सभी माननीय विधायकगण श्री दीपक पटेल जी, पीयूष रंजन निषाद जी, गुरु प्रसाद मौर्य जी, हर्षवर्धन वाजपेयी जी, पूर्व सांसद विनोद सोनकर जी, सभी पूज्य संतजन,
उपस्थित भक्तजन, मैं सबसे पहले श्रीमद जगतगुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य भगवान के 726वें पावन प्रकटोत्सव के अवसर पर उनकी स्मृति को पूरी विनम्रता के साथ नमन करते हुए आज के इस आयोजन के जो मुख्य आयोजक हैं श्री सतुआ बाबा जी और उनकी पूरी टीम का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी पूज्य संतों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज का यह दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम लोग प्रयागराज की इस पावन धरा पर, जिस पावन धरा को कवि भगवान भारद्वाज ऋषि ने, भगवान वाल्मीकि ऋषि ने और अन्य पूज्य ऋषि और महर्षियों ने अपनी तप से, अपनी साधना से सनातन धर्म के केंद्र के रूप में विकसित किया था, आज उसी पावन धरा पर, जिस पावन धरा ने 726 वर्ष पूर्व भक्ति के शिरोमणि के रूप में भगवान रामानंदाचार्य के प्रकट होने की पावन धरती के गौरव को अपने साथ जोड़ा है, ऐसी त्रिवेणी की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका आज के इस आयोजन में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबका मैं स्वागत करता हूं। हमारा यह प्रयागराज की पावन धरा भगवान बेणी माधव की अपार कृपा, मां गंगा के सानिध्य में, भगवान अक्षय वट के सानिध्य में, त्रिवेणी का वह रूप जिसे हम मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के रूप में स्मरण करते हैं, देश और दुनिया यहां पे आकर के संगम में डुबकी लगा करके अपने जीवन के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों तापों से मुक्त होने के संकल्प के साथ आगे बढ़ता है। आज भी प्रयागराज में हम सबको भौतिक रूप से वह सब कुछ दिखाई देता है। मां गंगा भी है, मां यमुना भी है और मां सरस्वती भी है। एक सामान्य नागरिक के लिए, एक सामान्य श्रद्धालु के लिए, एक सामान्य मानव के लिए यह धरती आज के दिन पर उसका प्रत्यक्ष गवाह है। यहां धर्म भी है, यहां न्याय भी है और यहां पे ज्ञान भी है, और तीनों को लेकर के देश भर के अलग अलग जिज्ञासु अपने तरीके से इस पावन धरा पर उपस्थित होते हैं। बहनों और भाइयों, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी ने, याद करिए, कोई अचानक महान नहीं बन जाता है। महानता के लिए उस प्रकार के दिव्य गुणों को अपने अंदर आत्मसात करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, उस प्रकार का दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए, उस प्रकार की दिव्य दृष्टि भी होनी चाहिए। एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, अपने लिए सोचता है, परिवार के लिए सोचता है, उसकी दुनिया परिवार तक सीमित रहती है। लेकिन एक महामानव का, ईश्वरीय गुणों से भरपूर किसी महामानव का जो दृष्टि होती है
वह दिव्य होती है, कल्याण की होती है। धर्म के प्रति लोगों के मन में जागरूकता की होती है। उनका भाव स्वयं के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होता है। और यही कार्य इस धराधाम पर प्रकट होकर के पूज्यपाद श्रीमद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान ने किया था। 726 वर्ष पूर्व जिस धरा पर जन्म हुए थे, वह कालखंड ऐसा था, याद करिए, वह कालखंड ऐसा था जब विदेशी हमले हो रहे थे, आक्रमणकारी सनातन धर्म को रौंदना चाहते थे। उनके लिए विदेशी आक्रांताओं ने साजिश रची थी समाज को तोड़ने के लिए, जाति के नाम पर बांटने के लिए। तमाम वादों के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने की साजिशें हो रही थी। और याद करिए, उस समय सबसे पहले मत और संप्रदायों को एकजुट करने का आह्वान उस समय उन्होंने कहा था कि सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मता, यानी सभी जन ईश्वर के चरणों में शरणागति के सदैव अधिकारी हैं। यह किसी ने उद्घोष किया था तो भगवान रामानंदाचार्य जी ने किया था। उन्होंने कहा, ये मत और संप्रदाय के आधार पर मत बंटो। उन्होंने कहा, ईश्वर की शरणागति लेने का अधिकार तो हर मनुष्य को है। और याद करिए, भगवान रामानंदाचार्य जी हैं जिन्होंने एक नहीं 12 शिष्य बनाए, अलग अलग जाति के बनाए। श्री अनंताचार्य जी महाराज, श्री कबीरदास जी महाराज, सदगुरु रविदास जी महाराज, सदगुरु पीपाजी महाराज, सुरसुरानंद जी महाराज, स्वामी सुखानंद जी महाराज, स्वामी नरहरियानंद जी महाराज, स्वामी योगानंद जी महाराज, स्वामी भावानंद जी महाराज, श्री धन्ना जी, श्री सेन जी, श्री गलवानंद जी, ये सभी 12 शिष्य भगवान रामानंदाचार्य जी ने उस समय के समाज को जोड़ने के लिए बनाया। और मैं सचमुच आज भी देखता हूं, मैं आज भी देखता हूं, हमारे रामानंद परंपरा से निकली हुई अलग अलग धाराएं समाज को जोड़ने का अद्भुत कार्य करती हैं, अद्भुत कार्य करती हैं। अभी जगतगुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे, मैं देखता हूं, ऐसे गांव गांव में जाता हूं, जब मैं रविदासी संप्रदाय से जुड़े हुए संतों की साधना को देखता हूं, इस मंच पर आज ये सभी द्वादश परंपरा के संत जन यहां पर उपस्थित है। इस पंडाल में भी हजारों की संख्या में संतों की उपस्थिति, रामानंद परंपरा की अलग अलग धाराओं से, कबीरपंथी भी है, रविदासी परंपरा से भी है, श्री पीपा जी की परंपरा से भी है, अलग अलग परंपरा से जुड़े हुए सभी पूज्य संतों की उपस्थिति इस सनातन धर्म की उस एकता का उद्घोष कर रहा है जो आज की आवश्यकता है। मैं गांवों में देखता हूं, रविदासी परंपरा से जुड़ा हुआ हमारा संत कितने सात्विक भाव से कुटिया बना करके केवल और केवल कंठी धारण करने के साथ ही प्रभु की उपासना के लिए अपने आप को समर्पित करता है। कबीरदासी परंपरा से जुड़े हुए संत जहां भी कुटिया रमाया, उसने वहां पर जगत गुरु रामानंदाचार्य की परंपरा को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया। और यह अद्भुत संजोग है कि दोनों उपासना विधियां, सगुण भी और निर्गुण भी, ये दोनों प्रकार के शिष्य
ये भी जगत गुरु रामानंदाचार्य जी ने ही दिए। दोनों प्रकार के शिष्य आप देख सकते हैं। और उस समय बटे हुए समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने उद्घोष किया था। जो उद्घोष उनका था, जिसके बारे में पूज्य संतों ने कहा, उस समय उन्होंने भी कहा था कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। ये वही समाज को जोड़ने का मंत्र है। बहनों और भाइयों, आज से 726 वर्ष पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी उद्घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए एक चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है। और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। आप याद करिए, यह देश 1947 में आजाद हुआ। आजाद होने के बाद देश को प्रधानमंत्री मिल गए। 1952 में पहला आम चुनाव होता है। तब से देश ने कई प्रधानमंत्री देखे। हर एक ने देश के बारे में सोचा होगा, देश के विकास के बारे में योगदान किया होगा, लेकिन भारत की मूल आत्मा को सम्मान मिलना चाहिए। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान होने चाहिए, यह भाव केवल मोदी जी ने ही उसको मूर्त रूप दे करके भारत की परंपरा को गौरवान्वित किया है। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो श्री राम जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए गए, राम मंदिर के शिलान्यास में गए, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी गए और मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने के उपरांत जो शुभ मुहूर्त मिला था, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मंदिर पे आरोहण करने का, उस समारोह में भी प्रधानमंत्री जी स्वयं भागीदार बने और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को इच्छा शक्ति होनी चाहिए कार्य करने की। जो लोग आज भी आपको बांट रहे हैं, बहनों और भाइयों, ये आपके हितैषी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं होंगे। ये वही लोग हैं जिनको सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। जब सत्ता में थे तो स्वयं अपने परिवार के बारे में सोचते थे, उससे बाहर उनकी दृष्टि नहीं थी।
तमाम प्रकार के नारे देंगे, स्लोगन देंगे, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। इनको जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जिन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे, दंगों की आड़ में फिर से हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हमें इसे किसी भी स्थिति में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होने देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं होने देनी चाहिए। और वह तब जब पूज्य संतों का सानिध्य है। हमारे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी कह रहे थे ना अभी यहां पे, कह रहे थे सतुआ बाबा ने सबको जोड़ दिया, सतुआ बाबा ने अद्भुत काम कर दिया। भगवान रामानंदाचार्य की पावन जयंती और प्रयागराज में अद्भुत संजोग है। इस वर्ष पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को ही पड़ गई थी, तो स्वाभाविक रूप से हमें इस आयोजन के साथ समय पे जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो गया। सभी लोग यहां आ गए और हमने सतुआ बाबा से भी कह रखा है, जगतगुरु रामानंदाचार्य जी से भी कह रखा है, सबको हमने कहा भी दारागंज में बातचीत करिए और उस परिवार जहां पे जिस परिवार में या जिस स्थल पर जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का प्रकट हुआ था, जहां वो प्रकट वहां पे उस भूमि पर उनका स्मारक और उनका मंदिर बने, सरकार उसमें सहयोग करेगी। एक बार बातचीत करनी चाहिए। बहनों और भाइयों, इतना दिव्य महापुरुष जिसने सचमुच बटे हुए समाज को जोड़ने का काम किया था, तो सतुआ बाबा तो जोड़ने का काम कर ही रहे हैं। और जो इस समय नहीं जुड़ेगा तो अंतिम समय में तो उसको सतुआ बाबा की शरण में वहां जाना है। काशी में मणिकर्णिका घाट में बैठते हैं वो। और इसीलिए आज के इस अवसर पर मैं जगत गुरु पूज्यपाद रामानंदाचार्य जी महाराज, इनके 726वें इस पावन प्रकट उत्सव में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम सब उनकी प्रेरणा को अपने जीवन का मंत्र बनाएं। यही हमारे जीवन को और सनातन धर्म की इस परंपरा को, जो आज माघ मेले के रूप में, कुंभ और महाकुंभ के रूप में, अविरल और निर्मल गंगा के रूप में, त्रिवेणी के इस पावन संगम में स्नान करने के लिए जो कोई भी आ रहा है, क्या दिव्य स्नान का आनंद ले रहा है। देखो, मैं भी आया तो मैंने पहले कह रखा था, मैंने कहा मैं पहले जाऊंगा तो पहले मैं त्रिवेणी में डुबकी लगा करके कृतज्ञता ज्ञापित करूंगा मां गंगा के प्रति, मां यमुना और मां सरस्वती के प्रति। क्या पावन जल है। आप अनुमान करिए, आज से 10 साल पहले, 8 साल पहले क्या ऐसा मिल पाता था क्या? देखो, जब राम भक्त पर कोई गंगा भक्त देश की सत्ता में रहता है, ऐसा दिव्य अवसर तब प्राप्त होता है। देखो, मोदी जी ने चमत्कार कर दिया ना, नमामि गंगे के माध्यम से मां गंगा के प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हुए कोई भारत माता का सच्चा पुत्र ही ऐसा काम करेगा जो मोदी जी ने करके दिखा दिया। कितनी दिव्य अनुभूति हो रही है। जो भी जा रहा है मोदी जी को आशीर्वाद दे रहा है, जो भी स्नान कर रहा है उनके प्रति आभार व्यक्त कर रहा है। आभार और आशीर्वाद के सब इस बात को लेकर के हैं कि आज मां गंगा की अविरलता और निर्मलता हमारे माघ मेला को, कुंभ मेले को, महाकुंभ के आयोजन को और भी दिव्यता की ओर की अनुभूति करा देता है। जिसकी भी इच्छा नहीं होती आकर के लाखों लोगों को देखता है। मैं पौष पूर्णिमा को देख रहा था, प्रशासन का अनुमान था कि 10 से 15 लाख लोग आएंगे। मैं कहता था 20 से 25 लाख लोग आएंगे और आए 31 लाख श्रद्धालु।
31 लाख और पिछले 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निर्भीक हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा, तब नहीं कर पाएगा। और आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से यहां पे जगत गुरु सतवा बाबा श्री संतोषाचार्य जी महाराज को और उनकी पूरी टीम को, जिसमें उनके साथ में गोपाल दास जी महाराज भी हैं और अन्य लोग भी हैं, सभी पूज्य संतों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं। जिन पूज्य संतों ने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, उन सब का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। और जगत गुरु रामानंद आचार्य भगवान को उनके इस पावन 726वें प्रकटोत्सव के अवसर पर एक बार फिर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उनकी दिव्यवाणी और उनकी प्रेरणा हम सब के लिए एक नए प्रेरणा के रूप में आगे बढ़ने के लिए सदैव हमें प्रेरित करते रहे। इस विश्वास के साथ, उनके आशीर्वाद के आकांक्षी के रूप में हम सब कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।